नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, कडान कम्माण न मुख अट्ठी, तेणे जहा संधि मुहे गही ए, सकम्मुणा किच्चई पावकारी, एवं पया पिच्च इहम चलो ए, कडान कम्माण न मुख अट्ठी। कर्मवाद का सिद्धांत है, उसका अत्यंत संक्षेप में सार है, जैसी करणी वैसी भरणी। जैसा आदमी कर्म करता है उसके अनुसार उसे फल भी भोगना होता है। इसलिए और आत्म कल्याण के लिए मुख्यतः आदमी को पाप कर्म से बचना चाहिए। हिंसा, हत्या, झूठ, चोरी आदि आदि 18 पाप होते हैं। उन पापों से गुस्सा करना, अहंकार करना, माया, लोभ, राग, द्वेष आदि ये कुल 18 पाप हैं। इनके सेवन से आदमी को बचना चाहिए और अपनी ओर से किसी को नुकसान में डालने का, किसी का बुरा करने का इरादा बनाकर कोई काम नहीं करना चाहिए। एक राजा था, तो राजा यूँ थोड़ा धर्म प्रेमी भी था। राज की ये शासन करना तो उसका एक मान लो कार्य था, जिम्मेवारी, वैसे धार्मिक रुचि वाला था, कोई भव्य जीव रहा होगा। अच्छा, तो वह एक पुरोहित यानी एक ब्राह्मण से कहा कि आप पंडित हैं तो मेरे पास आप यथा अनुकूलता आ जाया करो, आधा घंटा घंटा बैठा करो, मेरे पास टाइम होगा, मैं धर्मशास्त्र की बात आपसे सुनना चाहूँगा। तो ब्राह्मण देवता को बड़ा हर्ष हुआ कि राजा ने मुझे नियुक्ति दी है धर्मशास्त्र की बात बताने के लिए। रोज यथा अनुकूलता मुझे वहाँ जाने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। तो वह पंडित जी थे, राजा बहुत उनको सम्मान देता कि ज्ञानी आदमी है, धर्म की बात बताते हैं। वे आते तो राजा खड़ा हो जाता, इतना सम्मान देता। पंडित जी अपने ढंग से जब राजा का समय का आनुकूल्य होता, संस्कृत के ग्रंथों की और की बातें बताता, पुरानी धर्म की बातें बताता, ग्रंथों की बातें। राजा को थोड़ा संस्कृत भाषा का भी ज्ञान था, तो राजा को संस्कृत के श्लोक बहुत बढ़िया लगते, थोड़ा ज्ञान था तो अर्थ भी जल्दी समझ में आ जाता। यह क्रम चल रहा था। एक युवक, नव युवक ब्राह्मण था, वो भी काशी में पढ़कर आया था, 12 वर्ष पढ़कर कई शास्त्रों का वेत्ता बन गया। उसने देखा कि ये पंडित जी राजा के पास जाते हैं, ये तो बहुत ज्ञानी आदमी होंगे, मैं भी जाऊं, थोड़ा मुझे भी संस्कृत का ज्ञान है, तो थोड़ी बहुत बात मैं भी थोड़ी राजा को बताऊं, अगर राजा की इच्छा होगी तो। वह भी राजा के पास थोड़ा जाने लगा, बोला महाराज थोड़ा मैं भी काशी में पढ़कर आया हूँ, आपकी कभी मर्जी हो तो मैं भी संस्कृत का श्लोक वगैरह आपको सुना सकता हूँ। तो राजा ने कहा मेरे वैसे तो वो पंडित जी आते हैं, फिर भी तुम कभी आओगे तो अनुकूलता होगी, थोड़ा तुमसे भी सुन लेंगे। तो वो युवक आता तो राजा उससे भी थोड़े संस्कृत के श्लोक है, भगवत गीता और के श्लोक थोड़े सुन लेता यूँ। वो युवक पंडित जब आता, राजा से थोड़ी देर टाइम मिलता तो वो अपनी बात बता देता। जाते जाते बोलता कि महाराज सार की बात यह है, धर्मे जय पापे क्षय, भले का भला और बुरे का बुरा।
कोई कहे महाराज सारे ग्रंथों का एक सार यही है, धर्मे जय पापे क्षय, भले का भला और बुरे का बुरा। या संक्षेप में धर्म की एक बात ये है। तो बार बार वो राजा को ये सुना देता, धर्मे जय पापे क्षय, भले का भला बुरे का बुरा। राजा को भी याद हो गया, धर्मे जय पापे क्षय, भले का भला बुरे का बुरा। अब वो क्रम चलता था। वो पंडित जी तो बड़े थे, बहुत राजा के बहुत ही सम्माननीय थे। ये युवक था, ये कभी कभी आता। एक दिन राजा से युवक बोला कि महाराज मैं तो गरीब हूँ, थोड़ा कभी आपकी मेहर नजर हो जाए तो थोड़ा कुछ बख्शीश मिल जाए तो मेरे घर का परिवार का काम चल सके, गरीब आदमी हूँ मैं तो। राजा ने कहा ठीक है, तुम आते हो कभी देखते हैं। अब वो जो बड़ा पंडित था मूल राजा का, उसने देखा रे ये आजकल लड़का बहुत आने लग गया है रे, राजा थोड़ी इससे बात भी करता है रे, कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि मुझे बूढ़ा मान करके हटा दे रे, इसको वो मेरा स्थान दे दे। तो राजा सोचेगा तो बूढ़ा हो गया, इसको हटाओ, नए को लाओ अब तो कहीं मुझे हटा नहीं दे। तो राजा के दिमाग में ये थोड़ी हो जाए कि ये लड़का काम का नहीं है, ये पंडित जी बूढ़े भले ठीक यही है, ऐसी कोई दिमाग में बात बिठानी चाहिए। तो इस युवक से राजा का मन फट जाए, ऐसा काम करना चाहिए। एक दिन वो पंडित जी यूँ बाजार में कोई काम से जा रहे थे, युवक पंडित भी यूँ बाजार में गया, दोनों मिल गए। तो युवक पंडित ने प्रणाम किया कि आप तो बहुत बड़े आदमी हैं, महाराज के पास इतने उठ बैठ करने वाले हैं, मैं भी कभी कभी जाता हूँ, मेरे पर भी थोड़ी थोड़ी कृपा है महाराज की। वो बड़े पंडित जी बोले तुम समझते नहीं हो क्या कृपा है, तुम्हें बोलना भी बात करने का तरीका नहीं आता है। क्यों सा, कोई आप फरमाओ कैसे बात करनी चाहिए। देखो राजा के पास बात करे ना, निकट जा करके बात, नेड़ा निकट जाके बात करे, मुंह के कुछ लगा लेना चाहिए, कपड़ा गमछा कुछ लगा के बात करनी चाहिए। क्योंकि राजा के निकट जाओ, कहीं थूक अगर उछल गया नहीं राजा में तो लेने से देना बढ़ जाएगा। राजा इतना कुपित हो सकता है, तुम्हारा महल में प्रवेश ही बंद करा देगा। ध्यान रखना, जब भी राजा के पास जाओ, निकट बात करना हो तो यूँ एक गमछा रुमाल कुछ यूँ लगा करके फिर बात करनी चाहिए। कहाँ पंडित जी गुरु जी ध्यान रखूँगा, अब मैं ध्यान रखूँगा, जब भी निकट जाऊँगा ना तो गमछाइयों को लगा के ही बात करूँगा, कोई भी कपड़ा लगा लो, पक्का ध्यान रखना, वरना ये राजा महाराज है ना, कोई थूक उछलना बहुत बड़ी एक अशोभनीय बात हो जाती है। निकट जाके उनमें थूक उछाल दे तो सिक्योरिटी वाले सारे बहुत बुरा मान सकते हैं ना। तो ठीक है, ध्यान रखूँगा। अब वो पंडित जी रोज की तरह राजा के पास गया, वो बैठा और वो संस्कृत के श्लोक और बोले। फिर बोला महाराज थोड़ी एकांत में बात करनी है, थोड़ी विशेष निवेदन करना है। तो कहा राजा ने दूसरे जो भी लोग बैठे थे वो सचिव वगैरह सबका तुम दूर हो जाओ। तो अकेले पंडित जी रहे, अकेला राजा। बोलो पंडित जी क्या खास बात है। कि महाराज वो एक लड़का आपके पास आया करता है, वो हमारे ही समाज का है, वो संस्कृत में थोड़ा श्लोक और बोलता है महाराज। हाँ वो लड़का अच्छा लड़का है, संस्कृत भी जानता है, काशी पढ़कर आया है। तो महाराज अच्छा बच्चा हम लोग जानते हैं, कुछ श्लोक याद कर लिए, थोड़े गीता के श्लोक याद कर लिए, थोड़े और याद कर लिए। श्लोक तोता वटन दे, तोता वटन वो श्लोक बोल देता है, अपने आप को पंडित दिखाता है। ज़्यादा ज्ञान कुछ नहीं है, पूरी व्याकरण भी नहीं जानता संस्कृत की। उसे कोई पूछ ले समास कितने होते हैं तद्धित, वो सारी बात सामने आ जाएगी। न समास जानता न पूरा कारक जानता, थोड़े श्लोक याद कर रखे हैं, बस आपको बोल बोल के राजी कर देता है। गहरा ज्ञान उसमें कुछ नहीं है। आज ये तो एक बात है। दूसरी बात क्या है, महाराज शराबी आदमी है वो, शराब है, शराब पीता है, पक्का शराबी है महाराज। और भी कई बातें समाज में उस महाराज आपको बताऊं
हमारी विप्र महासभा है, विप्र ब्राह्मणों की विप्र महासभा है, उसमें निर्णय लिया गया है इस युवक को समाज से बहिष्कृत कर दिया जाए, ब्राह्मणों का भोज हो उसमें यह जा नहीं सकता, काम का आदमी नहीं है, पक्का शराबी है। अच्छा ठीक है पंडित जी मैं ध्यान दूंगा, ऐसा आदमी है तो मेरे किस काम का, मुझे शराबी और ऐसे आदमी से बहुत ही घृणा रहती है, अब मैं ध्यान दूंगा। तो पंडित जी ने पूरी राजा के दिमाग में बिठा दी कि लड़का काम का नहीं है। पंडित जी तो अपना वो काम करके चले गए। कुछ देर बाद वो सदा की तरह वो लड़का भी आया महाराज के पास, तो देखा आज महाराज यूँ खुश नहीं है, यूँ यहाँ तेजी सी है, आंखें भी मिलाते नहीं है, फिर भी बेचारा गया, थोड़ा संस्कृत बोलना शुरू किया। तो उसको शिक्षा मिली थी कि गमछा कुछ लगा के बोलना, आज गया तो वो गमछा अपने लगा के फिर संस्कृत में बोलना शुरू किया। राजा ने सोचा बात मिल गई, आज शराब पीकर आया लगता है तब गमछा लगा लिया। पंडित जी ने भी कह दिया था जब शराब पीकर आपके पास आएगा ना वो लड़का देख लेना, वो गमछा लगा के ही बात करेगा आपसे, इसका मतलब शराब पीकर आया है। देखा पंडित जी की बात मिल गई, आया गमछा लगा लिया, लगता है शराब पीकर आया है। तो राजा ने रुख नहीं जोड़ा, सोचा भी क्या बात है, रोज तो महाराज खुशी से श्लोक सुनते हैं, थोड़ी बात करते हैं, आज तो बात भी नहीं करते हैं, यूँ थोड़े नाराज होते हैं ना, वैसे बैठे हैं, पूरे मेरी ओर देखते भी नहीं है। बोला महाराज थोड़ी कृपा, गरीब आदमी हूँ, थोड़ी कृपा हो जाए, थोड़ी बख्शीश कुछ मिल जाए तो ठीक है। राजा ने डायरी ने एक पन्ना निकाला, कुछ लिख दिया, लिख के एक सचिव से कहा खाम में बंद करो, वो स्टेपलर से वो सब पिन सब लगवा दी, लो ले जा, या ले जा तो वो खाम उस युवक को राजा ने दी। युवक ने सोचा नाराज भले मेरा काम तो हो गया, बख्शीश तो मुझे मिल गई ना, जा भंडार में चला जा, वहाँ भंडारी से बात कर लेना, आज तो बख्शीश मिल गई, नाराज तो थोड़े हैं, तो मेरी रुपयों वाला काम तो हो गया। वो खुशी से बाहर गया, थोड़ा आगे बढ़ा और वो बड़े पंडित जी मार्ग में मिल गए। कहा छोकरा आज इतना खुश कैसे, क्या बात हुई? कि पंडित जी आपकी कृपा, आपने मुझे शिक्षा दी ना कि गमछा लगा के बात करना, आज मैंने गमछा लगाया और आज ही कृपा हो गई, आज ही गमछा पहली बार लगाया महाराज के पास, तो आज ही कृपा हो गई, दो मुझे खाम दे दी, कहा जाओ भंडार में जाओ, भंडारी से बात कर लो। तो मैं तो भंडार में जा रहा हूँ। तो ये बड़े पंडित जी, अरे इसको तो बख्शीश मिल रही है, खाम मुझे दो। पिताजी ने दे दी कि बड़े पंडित हैं, दे दी खाम। कि ये खाम तुमको मिली है ना, वो मेरे कारण से मिली है, मैंने तुमको शिक्षा दी गमछा लगाने की तब मिली है ना, ये खाम तो मैं ले जाऊंगा, जो कुछ मिलेगा थोड़ा तुमको दे दूंगा, बाकी मैं रखूंगा। अब सोचा रे पंडित जी के सामने मैं कुछ बहस करूंगा तो और कहीं ये महाराज को जाकर कह देंगे तो मेरा तो और कहीं काम बढ़ेगा, तो पंडित जी से झगड़ा करने में लाभ नहीं है। ये तो ठीक है जो करेंगे सो, हाँ पंडित जी आप जैसा ठीक समझो, थोड़ा जरूर मुझे दे देना। कि ठीक है तुम घर जा, मैं सब जो अपना तुम्हें देना वो दे दूंगा। वो लड़का तो गया। अब वो पंडित जी गए भंडार में, भंडारी साहब अच्छा आज पंडित जी पधारे, वो खड़ा हुआ, ये तो राजा के भी बहुत मानिष्ठ आदमी है, पधारिए पधारिए, कुर्सी लगा दी, विराजो और फरमाओ कोई आदेश हो। तो वो जेब से खाम निकाली, लो देख लो ये महाराज की ओर से खाम है। भंडारी ने खाम को खोला, रुक्का था, लिखा हुआ राजा के हाथ का था। देखा जो उसमें निर्देश था तो कुछ रुपयों की थैली, रुपयों की एक पुराने ज़माने के जो भी वो चांदी के सिक्के वगैरह जो होते, वो एक थैली बना करके पंडित जी को भेंट कर दी। फिर का अब अंदर पधारिए। पंडित जी ने सोचा कोई नाश्ता वगैरह कराने के लिए अंदर ले जा रहे होंगे, नाश्ता ही पानी नाश्ता कराएंगे शायद। तो कहा ठीक है चलते हैं। अंदर कमरे में एक फिर कुर्सी लगी थी, वहाँ बिठा दिया। सोचा अब नाश्ता लाएंगे, कोई चाय दूध लाएंगे। वो तो अधिक रहा था, कोई चाय दूध नाश्ता लाएंगे अब मुझे कराने के लिए। बैठ गया।
इतने में भंडारी एक आदमी को लेकर आया। आदमी के हाथ में चाकू था। वो आदमी आया, सीधा पंडित जी का ललाट यूं पकड़ा कि क्या बात है? कि बात क्या? भंडारी पास में खड़ा था। क्या करते हो? नाक काटेंगे आपका। कि क्यों? कि पता नहीं, वो रुके में आदेश है, रुपया दीजो रोकड़ा, मत दीजो सुल्लाक, घर में आगो घालने काटी लीजियो नाक। सब रुके में आदेश है ये तो। तब कहा रे ये रुका मेरे लिए नहीं, वो तो छोकरे उसके लिए था, उसकी खाम थी। सा हमें पता नहीं, रुपया तो ले रहे हैं आप, नाक उसका काटे। दो काम नहीं, दोनों काम एक ही आदमी के होंगे। रुपया आपको मिला है, नाक भी आपका ही कटेगा। अब कब चुपचाप आप रहो, दादा बोलो मत, दादा करो, हम जबरदस्ती हाथ पकड़ के काम करेंगे। तो एक दो आदमी और आए, हाथ पकड़ लिए, सब पकड़ लिए। अब वो आदमी आके नाक काट ली, नाक काट। अब आप आ रही है। बेचारे पंडित जी कुछ कपड़ा यूं लगा के जैसे तैसे घर गए। उधर वो युवक था, सोचा भी मुझे तो पता नहीं पंडित जी कितना क्या देंगे। वो अपने क्रम में फिर राजा के पास गया, रोज की तरह गया। तो देखा वो युवक के नाक तो पूरी थी। सोचा मैंने तो निर्देश दिया था नाक काटने का, इसके नाक कटी नहीं। कहा भंडार में गया कि नहीं? बोला महाराज मेरे भाग्य में कहाँ भंडार है, आपने तो कृपा करने में कोई कमी नहीं रखी, रुका दे दिया, पर मेरे भाग में कहाँ है महाराज। वो आप बड़े पंडित जी मिले जो आपके वो बहुत खास है ना, संस्कृत वाले, वो रास्ते में मिले। कहा छोकरा क्या बात है, ये करके रुका मेरे से ले लिया खाम, का ये तो मेरे कारण से मिली, तुम जा, जो मिलेगा थोड़ा सा तुमको दे दूंगा, बाकी सो मैं लूँगा। महाराज उन्होंने ले ली, मुझे तो भंडार में जाने का मौका ही नहीं मिला। तो राजा का दिमाग ठनका, क्या बात है, गड़बड़ क्या मामला है ये। तो राजा को शक हो गया, कोई बड़े पंडित जी ने कोई चालबाजी की है। तो राजा ने युवक को निकट बुलाया, अरे तुम शराब पीते हो क्या? तुम शराब पीते हो? बाप जी शराब को आज तक मैंने छुआ नहीं है, मैं आंख से देखना भी नहीं चाहता, पीना तो बहुत दूर की बात है। कहीं सुना है मैंने तुम शराबी और शराब। बाप जी मैं जन्म लेने के बाद आज तक शराब नहीं पी, छुआ तक नहीं आज तक। तो तुमको ब्राह्मणों की जो महासभा है, विप्र महासभा, उसमें तुमको निष्कासित करने का निर्णय हुआ है। तुम ब्राह्मणों के समाज में जाकर भोजन नहीं कर सकते, जिम नहीं सकते, भोजन नहीं कर सकते। बाप जी किसने निवेदन कर दिया आपको, किसने कहा है ये? पता नहीं, वो पंडित जी ने कहा महाराज आप किसी से अधिकृत आदमी से जानकारी कर लो, विप्र महासभा जो है हमारे भारत पूरे राष्ट्र की विप्र महासभा है, मैं उसमें सह मंत्री के पद पर हूं। मैं तो सह मंत्री हूं उस विप्र महासभा का, कई काम मेरे हाथ से होते हैं, मेरे से बड़े मंत्री जी हैं, तो मैं सह मंत्री हूं। आप किसी भी हमारे समाज के अधिकृत आदमी से बात कर लीजिए। तो राजा ने अपने सचिव का निगत तो करो, इसका क्या पद है विप्र महासभा में। जानकारी मिली, आजकल तो बहुत साधन है जानने के, तो ये है तो इस टीम में वर्तमान सत्र में ये सह मंत्री है। तब राजा को लगा रे बात में तो गोल है। तो राजा ने अपने सचिव से कहा उन पंडित जी को बुलाओ, उनको बुलाओ। तो पंडित जी के पास मैसेज गया कि राजा महाराज आपको बुला रहे हैं। तो पंडित जी बोले मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, नहीं आ सकता। राजा ने कहा स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो बग्गी भेज दूंगा मैं, बग्गी में रथ बग्गी में आ जाओ, आना तो पड़ेगा। अब कड़ा आदेश दिया कि आना तो पड़ेगा। अल्लाह पंडित जी आए, बग्गी में जैसा बैठ करके वो एकदम मुंह एकदम यहाँ ढक करके यहाँ करके आए, देखा कि नाक तो इनकी कटी। सोचा रे दिया तो रुका, इसको थार ले लिया इन्होंने, तो रुपया तो मिला होगा, साथ में नाक भी कट गई। पंडित जी क्या बात है? मैं आज क्या बात है, आपका भंडारी समझता नहीं है क्या, मेरा फालतू ले गया, नाक काट दिया, अक्ल उसमें है नहीं, उसको दंड दीजिए आप। सारी बात की जानकारी कर ली। राजा को स्पष्ट हो गया कि बेचारा ये लड़का तो भला भला आदमी था,
ये पंडित जी के दिमाग में कोई कहते ना पूरा पात वो क्यों ऐसी कोई बात आ गई, ऐसे सारा षड्यंत्र रचा है। तो राजा ने छोटी सी मीटिंग बुलाई। मीटिंग में कहा ये बड़े पंडित जी को जो मैंने जिम्मा दिया था ये संस्कृत का और का, इनको तो मैं बर्खास्त करता हूँ, इस लड़के को इनकी जगह नियुक्त करता हूँ। उस लड़के को बना दिया, संस्कृत का और का बताने का काम सौंप दिया और उन पंडित जी को बर्खास्त कर दिया। तो वो युवक कहता था धर्मे जय पापे क्षय, भले का भला बुरे का बुरा। पंडित जी ने बुरा किया, दूसरे का बुरा करने का प्रयास किया तो खुद का बुरा हो गया। तो हमें अपने जीवन में किसी का भी बुरा नहीं करना चाहिए ना जी। हो सके तो किसी का कल्याण करें, कोई धार्मिक मदद करना हो तो करें, किसी का हमें बुरा नहीं करना चाहिए। तो शास्त्र की वाणी है कि कडान कम्मान न मोक्ष अच्छी, किए हुए कर्मों से छुटकारा नहीं मिलता, पाप भोगने पड़ते हैं। दानान शिठम अभय पयानम सच्चे सुया अणवज्जं वयंती, तवे सुया उत्तम बंभचुरम लोगुत्तमे समणेनाय पुत्ते।